Hello everyone, welcome back to my new video and video on Exchange Server 2019. सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक मेल बॉक्स का फीचर क्या होता है, उसे हम कैसे मैनेज करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। यहाँ पे मैंने इन सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, एक पर्टिकुलर यूज़र के बारे में, और यूज़र कैसे क्रिएट किया था ये भी मैंने बताया था। तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले वो वीडियो मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूँगा। तो इस वीडियो में हम एक्सचेंज सर्वर के डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे। एक यूज़र को एक दूसरे एक्सचेंज सर्वर के डेटाबेस पे कैसे डाला जाए, एक डेटाबेस क्रिएट भी कैसे किया जाए, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एक यूज़र की प्रॉपर्टी। सपोज करो मैंने एक रोशन यूज़र को चूज़ किया है। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका जो डेटाबेस है, ये मेल बॉक्स डेटाबेस 05 समथिंग है यहाँ पे। ठीक है, एक बार ये डेटाबेस मैं आपको शो कर देता हूँ। मैं जो डेटाबेस का जो लोकेशन होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम फाइल्स में माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज V15। और यहाँ पे मेल बॉक्स देखोगे तो आपको ये दिखेगा मेल बॉक्स डेटाबेस। ये मैंने एक प्रैक्टिस के लिए मैंने एक DB02 क्रिएट किया था। इसे मैं वैसे डिलीट कर देता हूँ, चेक करता हूँ, डिलीट। ओके, तो ये डिलीट, ये मैंने ओपन किया है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये डेटाबेस में ये कुछ फाइल्स हैं, इसके बारे में आपको अभी आगे बताऊँगा। तो ये हमारा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएटेड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो डेटाबेस एक्सचेंज का डेटाबेस है वो कहाँ पर क्रिएट होता है, तो जो डिफ़ॉल्ट होता है वो मेल बॉक्स में होता है, सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स में, ये आप कह सकते हो। बाकी उसके बाद आप जो दूसरा डेटाबेस क्रिएट करोगे वो आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। तो एक्सचेंज सर्वर पे चलते हैं दोबारा से हम। तो रोशन को मैंने पिक किया, उसका डेटाबेस मुझे दिखा मेल बॉक्स डेटाबेस। तो अब मैं आपको डेटाबेस के बारे में बताता हूँ। यहाँ से आपको डेटाबेस चेक करने के लिए जाना होगा यहाँ पे सर्वर्स पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे सर्वर का जो डोमेन है, डोमेन नेम शो होगा। आप डेटाबेस पे जाओगे तो यहाँ पर आपको डेटाबेस शो होगा। यहाँ पे आप इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो। माउंटेड है, डेटाबेस का नाम आपको शो हो रहा है, कौन से डोमेन में है, एक्सचेंज सर्वर के डोमेन पे है ये। ठीक है, इसके बाद कुछ और डिटेल अगर आप चेक करना चाहो तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से हम एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सपोज करो मैंने डेटाबेस जो क्रिएट किया DB02 ही कर देता हूँ मैं। यहाँ से सर्वर का नाम देना होगा, आपका जो डोमेन है, एक्सचेंज डोमेन है मेरा। यहाँ पे आप इसे माउंट करना पड़ेगा क्योंकि अनमाउंटेड डिस्क में कभी भी डेटाबेस रन नहीं करता है। मैं सेम लोकेशन दे रहा हूँ। मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा ये सेव होने में। ओके, तो ये सेव हो चुका है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डेटाबेस का नाम होगा, डिफ़ॉल्ट लोकेशन आ गया हमारे पास। मेंटेनेंस में कि आप इस टाइम के अकॉर्डिंग आप जो भी है मेंटेन कर सकता है। आप यहाँ पे उस यूज़र का नाम ऐड कर सकते हो जो मेंटेन कर सकता है, जिसके पास राइट्स होंगे। यहाँ पे लिमिट्स में हो आपका होगा कि आपने कितना डेटा दिया है। आप चाहे तो इसे यहाँ मॉडिफाई कर सकते हो, 1 GB 2 GB अनलिमिटेड। कितने डेटा पे आपको ये अलर्ट करेगा कि आपका डेटाबेस इतना फिलअप हो चुका है। आपने कोई मेल बॉक्स आपने रिमूव किया है तो 30 डेज तक उसका जो डेटा है वो आर्काइव मेल में रहेगा। तो यहाँ से आप ये सारी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। यहाँ से आप ऑफलाइन एड्रेस बुक डाल सकते हो। यहाँ पे आप उस जैसे कि मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे लॉगिन हूँ, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर ये डेटाबेस ऑफलाइन भी चला जाता है तो वहाँ से भी मैं, वो जो यूज़र है ये ऑफलाइन में भी ये एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल को यूज़ कर सकता है। और जब ये ऑनलाइन आएगा तो आपका जो सारा डेटा है वो सिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसको मैंने अपडेट कर दिया, सेव कर दिया मैंने इसको। तो हमारा DB02 है अभी जो मैंने दूसरा चेंज किया है। अब मैं चलता हूँ रेसिपेंट पे, जो कि मैंने यूज़र चूज़ किया था रोशन। इसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं दोबारा से एक बार थोड़ा सा। तो इसका डेटाबेस शो हो रहा है मेल बॉक्स डेटाबेस 0585। तो इसको मैंने क्लोज किया। अब हम यहाँ पे जाएंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सॉरी। यहाँ पे आप यूज़र के बारे में आप सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हो उस यूज़र की ईमेल आईडी के साथ एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी आपको दिखेगा। आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा, टू अनदर डेटाबेस, मूव दिस मेल बॉक्स टू अनदर डेटाबेस। तो आप इस पर क्लिक करोगे। जब भी आप डेटाबेस माइग्रेट करते हो तो माइग्रेशन पे आपको यहाँ पे कुछ भी डिफ़ॉल्ट नाम देना होता है। एक फाइल जनरेट होता है, मतलब एक डॉक्यूमेंट जनरेट होगा यहाँ पर, जो कि प्रूफ है वो आपको, मतलब ये प्रोसेस दिखाएगा कि आपका डेटाबेस जो है चेंज हुआ है। आप ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इसे चूज़ कर सकते हो, मूव प्राइमरी सेकेंडरी, ऐसे जो भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे आपको टारगेट डेटाबेस देना है और आर्काइव का डेटाबेस देना है। मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने टारगेट डेटाबेस बनाया है, जो अभी मुझे मूव करना है इस पर, तो मेरी जो आर्काइव फाइल होंगी वो भी इसी में सेव होनी चाहिए।
तो ये भी मैंने डबल क्लिक कर दिया, ये यहाँ पर सेव हो गया और यहाँ पे मैंने इसको अपडेट कर दिया। नेक्स्ट करेंगे, एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे सारी फाइल मैनेज करेगा ऑटोमेटिकली। आप इसे डिफ़ॉल्ट रहने दे सकते हैं, आप इसे पढ़कर चेक कर सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अपने आपके अकॉर्डिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन में। न्यू कर देंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब ये पूछ रहा है कि आप इस प्रोसेस को देखना चाहते हो कि ये कहाँ क्या मैनेज हो रहा है बैकग्राउंड पे, तो आप येस करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने एक न्यू बनाया था, यहाँ पे ये सिंकिंग प्रोसेस पे है। सिंकिंग प्रोसेस में मतलब आप इसको थोड़ा सा और डिटेल देखो, तो मैंने रोशन को मूव किया है, माइग्रेट किया है, यहाँ पे एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस पे माइग्रेट किया है। तो ये अभी जो है वैलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो। इससे पहले मैंने एक और चेक किया था, एक और ट्राई किया था, तो वो मैं इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं होगी। इसे आप रिफ्रेश कर सकते हो। और इस बीच मैं आपको डेटाबेस का लोकेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने DB02 क्रिएट किया, तो यहाँ आप देखो ये जनरेट हो चुका है। अब आपके यहाँ पे सारी फाइलें आपको यहाँ पे दिखेंगी। अब मैं आपको डेटाबेस की कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स बताना चाहूँगा जो कि डेटाबेस में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जो कि डिफ़ॉल्ट फाइल हैं। आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है अगर आप एक्सचेंज के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो। सबसे पहले आती है हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट फाइल है EDB फाइल। क्या होता है, कोई भी कहेगा कि EDB फाइल क्या होता है, तो आप इसे कह सकते हो ये एक्सचेंज डेटाबेस फाइल है। जैसे डायरेक्टरी का, एक्टिव डायरेक्टरी का एक डेटाबेस फाइल होता है, इसका भी एक EDB फाइल होता है, डेटाबेस। इसके बाद आपको कुछ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ये आपका जो है लॉग फाइल्स हैं। आप कुछ भी मॉडिफिकेशन कर रहे हो अपने डेटाबेस में तो ये जनरेट होता जाएगा, और ये 1 MB ईच होगा। जब भी आप कुछ भी मॉडिफिकेशन करोगे तो ये होता जाएगा, ठीक है। ये लॉग फाइल्स हैं सारी, TXT फाइल सारी लॉग फाइल्स हैं। अब हम आते हैं JRS फाइल। JRS फाइल जो है डिफ़ॉल्ट 10 फाइल इनिशियली जनरेट होती हैं ये। और ये काम क्या आता है, सपोज करो आप कुछ चेंजेस कर रहे हो डेटाबेस में और आपकी डेटा की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन आपके डेटाबेस में उतना डेटा नहीं है, मतलब डेटाबेस का जो स्टोरेज कैपेसिटी उतना नहीं है। तो उस केस में ये जो JRS फाइल है एक लॉग क्रिएट करता है और इसके पास ये इन्फॉर्मेशन एक्वायर करता है, अपने पास जमा कर लेता है इन्फॉर्मेशन, ताकि उस स्टोरेज का जो एरर आ रहा है उसको ट्रबल शूट किया जा सके। तो JRS का फाइल का मतलब ये हुआ कि ये स्टोरेज, इनसफिशिएंट स्टोरेज की एरर को रिमूव करने में काम आता है। इसके बाद एक फाइल और आएगा, चेक फाइल। चेक फाइल क्या होती है, ये एक चेकलिस्ट फाइल होती है। जब भी आपका डेटाबेस में कुछ मॉडिफिकेशन होगा तो यहाँ पे आप अगर सपोज करो कोई एरर आ गया या फिर आपका डेटाबेस चल नहीं रहा, तो आप यूजिंग दिस चेक फाइल आप इसे अपने डेटाबेस को रिकवर कर सकते हो। तो ये था डेटाबेस की फाइल के बारे में। तो इसमें भी सिमिलर है, जो कि अभी हमने नया डेटाबेस क्रिएट किया है DB02। इसमें आप देखोगे तो ये हमारे पास ये लॉग्स फाइल जनरेट हो गई हैं, JRS फाइल जनरेट हो गई, और ये सारी 1 MB में ही होती हैं सारी। चेक फाइल इसकी भी जनरेट हो रही है। और यहाँ पे आप देखोगे पहले जो है डेटा जो साइज़ था इसका था 253, मतलब पहले कम था और अब हो गया है 253 MB, यानी अप्रॉक्सीमेटली 247 MB हो गया है। तो इसका मतलब हुआ कि अब ये सिंक हो चुका है। तो एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से। ओके, व्यू में जाते हैं। पहले वैलिडेटिंग आ रहा था यहाँ पे, ठीक है, पहले वैलिडेटिंग शो हो रहा था यहाँ पे, अब यहाँ पे आ रहा है सिंकिंग। एक बार चेक कर लेते हैं, अब तो हो गया होगा यहाँ पे। तो मैं रोशन के प्रॉपर्टीज़ पे आ गया, माइग्रेशन यहाँ पर है, मेल बॉक्स यहाँ पर है। इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं, डबल क्लिक करके मोर ऑप्शन पे जाते हैं। तो ये रहा, ये DB02 शो हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो रोशन का जो डेटाबेस है, कुछ भी मॉडिफिकेशन होगा तो वो DB02 में जाएगा, ना कि इसका जो पहले वाला जो डेटाबेस था उसमें जाएगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो कि हम डेटाबेस को मैनेज कैसे करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, यूज़र को माइग्रेट कैसे करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी क्वेरी हो तो एक बार कमेंट जरूर करके पूछें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे वंस अगेन।